जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट स्टडी में। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज भी हम परिभाषा ही देखेंगे। आज हम देखेंगे शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत। चलिए स्टार्ट करते हैं। शांत और अशांत दशमलव क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं दशमलव। दशमलव दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब देखते हैं शांत दशमलव हम किसे कहते हैं। देखिए, दशमलव का अर्थ होता है ऐसी कोई भी संख्या जो पॉइंट के बाद में लिखी जाती है, जैसे 0.125। ये संख्या यदि यहाँ पर रुक गई तो ये संख्या कहलाएंगी शांत दशमलव। कोई और संख्या मान ली 0.1517 ले लेते हैं, ये भी शांत दशमलव। अब अशांत दशमलव क्या होती है? ऐसी संख्या है जो 0.125, उसके बाद में 125 इस तरह निरंतर चलते जाती है। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.125 के ऊपर बार, तो ये संख्या हमारी अशांत दशमलव कहलाती है। अब देखिए, इसमें देखिए शांत दशमलव सिर्फ ऐसा ही नहीं कि यही होगी। यदि कोई संख्या 15.127 हो तो भी ये शांत दशमलव ही कहलाएगी। ये भले इसके पहले, लेकिन ये संख्या निरंतर आगे बढ़ नहीं रही, यहाँ पर आके स्टॉप हो गई, तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? शांत दशमलव। और जो संख्या निरंतर बढ़ते जा रही है वही संख्या है अशांत दशमलव। अब चलिए हम देखते हैं कि ये संख्या किस प्रकार की होती है। इसे निकालते कैसे, पहले देख लेते हैं। मान लीजिए शांत दशमलव कोई संख्या है 25, उसके बटे हम भाग देते हैं 75 से। अब देखिए भाग कैसे देंगे, तो यहाँ पर हम भाग दे के देखते हैं। देखिए भाग नहीं आएगा तो दशमलव का क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर 0। दशमलव का हमने 0 लगा दिया। अब भाग देते हैं 75 से। कितनी बार में जाएगा भाग? 3 बार में। ठीक है, 5 तिया 15 के 5 हासिल का 1, 7 तिया 21 और 1 22। अब देखिए 10 में से 5 गए, 5 बचा हासिल का 1, 5 में से 3 गए, 2 बचा, ये कट गया। अब देखिए फिर भाग नहीं जाता तो क्या लगेगा यहाँ पर? 0। अब भाग दे के देखते, 75 से फिर आ गया 250। फिर क्या करेंगे हम? 75 तिया 225। फिर देखिए क्या बचा हमारा? 25, ये कट, फिर 0। इस प्रकार हमेशा इसकी पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी? इसकी पुनरावृत्ति होगी। 3 लगातार ऐसा ही चलता ही रहेगा। तो हम ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? ये संख्या है अशांत दशमलव। क्या है? अशांत दशमलव। ये संख्या है अशांत दशमलव का ये एक उदाहरण है। अब देखिए शांत दशमलव का देखते हैं। 100 पकड़ लेते हैं बटे में, पाँच 500 ले लेते हैं। अब देखिए इसमें भाग दे के देखते हैं। इस शांत दशमलव का उदाहरण है। अब देखते कैसे। हमें 500 से भाग देना है 100 को। भाग नहीं जाता दशमलव का, यहाँ क्या लगाएंगे हम? 0। 500 दूनी 1000। ये देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या क्या हमारा?
2 अर्थात 0.2 क्या है, एक शांत दशमलव। अब देखिए अशांत दशमलव निरंतर बढ़ते जाती है। अब हम शांत दशमलव अशांत दशमलव को थोड़ा सा डीप में जानते हैं। एक बहुत सिंपल सी साधारण सी बात है, बस ये समझ लीजिए, जो संख्याओं का भाग दे देते कोई संख्या स्थिर हो जाए, हमें एक निश्चित मान प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या है शांत दशमलव कहलाएंगी। यदि हमें वो संख्या निरंतर भाग जाते ही जा रहा है और वो स्टॉप ना हो, तो वो संख्या है अशांत दशमलव कहलाएगी। अब हम अशांत दशमलव को और आगे समझते हैं। अब अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं। पहला आवर्ती अशांत दशमलव और दूसरा अनावर्ती अशांत दशमलव। अब देखिए इतना तो फिक्स है कि कोई भी संख्या यदि अशांत दशमलव है, अगर अशांत दशमलव तो वे संख्या रुक तो नहीं रही है, वो निरंतर चलते जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 0.333 ये निरंतर चल रही है। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं हम 0.3 के ऊपर बार। या फिर ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा कोई संख्या ऐसी है 0.2333 यहाँ पर 2 तो स्टॉप हो गया, लेकिन ये 3 की निरंतर वृद्धि हो रही है, तो हम इसे ऐसा 0.23 और 3 के ऊपर बार। या कोई संख्या ऐसी हो सकती है 0.232323। तो देखिए 2323 यहाँ 23 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसको हमेशा से 0.23 के ऊपर बार। अब ये सभी संख्या है एक अशांत दशमलव का उदाहरण है। अब देखते हैं हम इसमें आवर्ती किसे कहते हैं और अनावर्ती किसे कहते हैं। अब देखिए आवर्ती दशमलव वो होते जिनकी पुनरावृत्ति एक निश्चित अनुपात में हो। निश्चित बोले तो देखिए यहाँ पर 3 की हो रही है, 3 की निरंतर हो रही है। यहाँ पर 2 के बाद 3 की भी निरंतर हो रही है, मतलब 3 की निश्चित हो रही है। यहाँ पर 2 3 2 3 2 3 इस टाइप हो रही है। लेकिन जो अनावृत्ति होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे कोई संख्या एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके, कोई संख्या 0.23 सेम है। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद में 2 2 फिर 3 3 फिर 2 2 2 फिर 3 3 3। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर देखिए एक बार 2 था, फिर यहाँ एक बार 3 था, यहाँ पर 2 बार 2 आ गए, यहाँ 2 बार 3, फिर यहाँ 3 बार 2 आए, फिर यहाँ 3 बार 3। वृद्धि तो इसकी भी हो रही है निरंतर, लेकिन हम इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं जिसके ऊपर बार लगा सके, है ना। तो ये संख्या क्या कहलाती है, अनावर्ती अशांत दशमलव। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई संख्या है 0.353553555। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है पहले एक बार 3 आया, फिर एक बार 5 आया, फिर एक बार 3 आया, फिर 2 बार 5, फिर एक बार 3, फिर 3 बार 5। इसकी भी निरंतर वृद्धि तो हो रही है, लेकिन इसका कोई सेम अनुपात नहीं है कि एक पर्टिकुलर अनुपात में ही इसकी वृद्धि हुई। यह हमेशा बदल रहा है, इसलिए ये क्या है, अनावर्ती अशांत दशमलव। आशा करता हूँ दोस्तों आप शांत दशमलव, अशांत दशमलव, उसके बाद में अशांत दशमलव के दोनों प्रकार जान चुके होंगे, आवर्ती और अनावर्ती। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें नोट करने वाली बात है, जितने भी आवर्ती, जितने भी
आवर्ती अशांत दशमलव होते हैं, जितने भी आवर्ती अशांत दशमलव होते हैं ये सभी परिमेय होते हैं। क्या होते हैं ये सभी परिमेय संख्या होती है, ये सभी परिमेय संख्या होती है। लेकिन जितने भी अनावर्ती होते हैं ते भी अनावर्ती होती है, ये क्या होती है, अपरिमेय होती है। चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम। यहीं पर नोट कर लेते हैं, जितने आवर्ती होते हैं ये क्या होते हैं, परिमेय, और जो अनावर्ती होते हैं ये होते अपरिमेय। तो मेरे ख्याल से समझ गए अपरिमेय और परिमेय। इससे आपको जो तरीका होता है इसे वापस परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं इसके लिए वीडियो में पहले बना चुका हूँ। कृपया परिमेय और अपरिमेय संख्या की परिभाषा देखिए, वहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, इस PDF को डाउनलोड करना हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं।